बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम आज पढ़ने वाले हैं want to की नफी और सवालिया यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम किस तरह इसके बनाएंगे। इससे पहले हमें want to का सिंपल इस्तेमाल सीखा है, ऑलरेडी वो वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुकी है, वो अगर आप देखेंगे तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और एक और बात भी बता दूं कि ये जितनी भी बेसिक इंग्लिश ग्रामर के इससे पहले लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं उसमें से ये दोनों सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ये काफी काम आने वाला है आपको डेली रूटीन में भी और बेसिक इंग्लिश ग्रामर में। बट बिफोर वी स्टार्ट हमने ये कुछ उर्दू के छोटा सा एक डायलॉग लिखा है, ये देखिए। अगर आप ये इजीली कर सकते हैं या आपको समझ आता है तो आपकी इंग्लिश काफी इंप्रूव हो चुकी है। किस तरह डायलॉग है, एक शख्स है वो कहता है कि उसे मैनेजर से मिलना है, तो वो कहता है कि मैनेजर कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आगे से उसका सेक्रेटरी है वो कहता है कि वो मसरूफ है और किसी से मिलना नहीं चाहता। अब इसमें एक तो ये स्ट्रक्चर क्या आएगा, इसके अलावा WH भी कुछ आएंगे जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाए हैं। तो पहले यहां से शुरू करते हैं कि मैनेजर कहाँ है, वेयर इज द मैनेजर, मैनेजर कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू। शॉर्ट ये कहते हैं आई वांना मीट हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूं। आगे से सेकंड का जवाब क्या है, वो मसरूफ है, ही इज बिजी और किसी से मिलना नहीं चाहता, एंड do not or don't want to meet anyone। अब इसमें काफी स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुए, want to का नेगेटिव स्ट्रक्चर इसमें इस्तेमाल हुआ, इसके अलावा ये WH भी इसमें इस्तेमाल हुआ। तो बेसिकली मैं ये आज पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए मैंने ये कहा कि इस तरह के ये छोटे छोटे डायलॉग जो है डेली रूटीन में ये हर शख्स का इसके साथ सामना होता है। तो इस तरह के बेसिक डायलॉग आपको आने चाहिए और इसको समझने के लिए या सीखने के लिए ये जो मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ ये आपको जरूर फॉलो करने हैं, तभी आप इस तरह के ये छोटे छोटे डायलॉग पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। Where is the manager? मैनेजर कहाँ है? I want to meet him. मैं उससे मिलना चाहता हूँ। He is busy and don't want to meet to anyone और किसी से मिलना नहीं चाहता। तो होप है ये तो आपको समझ आ गया। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि want to का हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह बना सकते हैं। अब जरा ये देख ले कि want to का हमने पॉजिटिव स्ट्रक्चर किया है, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो आप इससे पहले वीडियो लेक्चर में देख ली क्योंकि फिर क्लास काफी लंबी हो जाएगी। तो पहले कर लेते हैं नफी इसका कि हम नफी किस तरह बना सकते हैं। मैं जिस तरह पहले लेक्चर में मैंने कहा था कि मैं घर जाना चाहता हूँ या वो घर जाना चाहता है या वो घर जाना चाहती है, तो क्या कहेंगे कि मैं घर नहीं जाना चाहता हूं, आई डोंट वॉन्ट टू गो होम, मैं घर नहीं जाना चाहता हूं। दूसरा देख ले, शी से कर लेते हैं क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है, यहां आपको फिर डू नहीं लगाना होता, आप लगाएंगे डज। शी does not का ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, does not है या हम doesn't लगाएंगे। she doesn't want to meet
me, him, them, us, etc. जो भी आप लगाना चाहे। She doesn't want to meet me, वो मेरे से मिलना नहीं चाहती। She doesn't want to meet him, ये या वो उससे नहीं मिलना चाहती। She doesn't want to meet his brother, mother, sister, friend, etc. यहाँ जो भी नाम या प्रोनाउन लगाना चाहे आप अपने मुताबिक लगा सकते हैं। तो ये इसकी क्या है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है। अब इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर इससे हम बनाएंगे कि ये जो सेंटेंस हमने लिखे हैं तो किस तरह होगा। पहले आप लगाएंगे, मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, यहां आप लगाएंगे इसी के मुताबिक। पहले क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, डज, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम डू लगाएंगे। तो या आप डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। उसके बाद आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे और वांट टू। उसके बाद क्या होगा, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। ये इसका नेगेटिव या नेगेटिव स्ट्रक्चर है। इसी के मुताबिक आप अपने सेंटेंस को पहले उर्दू में बनाएं, फिर ये अप्लाई करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अच्छा, अब कर लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव किस तरह होगा, यही सेंटेंस कर लेते हैं। डज ही वांट टू मीट मी, क्या वो मुझसे मिलना चाहती है। या एक और कर लेते हैं, डज नाम लिख लेते हैं, डज सलमान wanna या wants to meet me, क्या सलमान मुझसे मिलना चाहता है, क्या सलमान आपसे मिलना चाहता है, क्या सलमान उससे मिलना चाहता है। यह आप अपने मुताबिक प्रोनाउन लगाएंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो ये दोनों इसके क्या है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, इसी से हम बना लेते हैं। तो स्टार्ट में क्या आएगा, डू या डज। प्लूरल प्रोनाउन जो होगी या नाम होगी उसके साथ आप डू लगाएंगे, सिंगुलर के साथ आप डज लगाएंगे। डू डज, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है तो प्लस यहां आप सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद क्या है, वांट टू है, जो हम यहां हमारा मेन टॉपिक है तो वांट टू लगाएंगे। उसके बाद क्या है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है तो प्लस V1 आप लगाएंगे। उसके बाद यहां हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, जिस तरह ये भी है या कोई नाम भी आ सकता है एक्सेट्रा। तो ये इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गई, ये इसकी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगी। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यहां मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं, क्योंकि अगर इतने सारे एग्जांपल्स मैं यहां देना शुरू करूं तो वीडियो लेक्चर काफी लॉन्ग हो जाएगी। इतनी लंबी वीडियो लेक्चर कोई देखकर फिर नहीं बोर हो जाते हैं। तो मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूं और इससे आपके जहन में बहुत सारे स्ट्रक्चर आ सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस आप उर्दू के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूर करना। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको ये अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना।